डॉक्टर महेश जोशी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का गंभीर आरोप लगाने के बाद मृतक राम प्रसाद जिसने की आत्महत्या कर ली है और अब ये पूरा मामला राजस्थान में तूल पकड़ता जा रहा है। हम अभी उसी मृतक के घर के बाहर खड़े हैं जिस घर को लेकर जिस होटल को लेकर विवाद था और उस होटल के बिल्कुल बगल में राम प्रसाद का मकान है। और जब हम यहाँ आए तो देखा कि जयपुर नगर निगम का जो बुलडोजर है वो अब उस अवैध होटल पर चल रहा है। हमारे साथ में राम प्रसाद के कुछ पड़ोसी हैं जो इसी गली में रहते हैं, इसी मोहल्ले में रहते हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या पूरा मामला है और इन्हें कहां तक इस पूरे मामले की जानकारी है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? नवल सिंह आप यहीं रहते हैं जी। इसी गली में? जी। तो क्या लग रहा है ये पूरा मामला आपको कितनी जानकारी है, क्या है? मामले तो यही है कि वो प्रेशराइज कर रखा था इन लोगों को काफी टाइम से, मतलब 2.5-3 साल से, और उसके बाद में उन्होंने ये स्टेप उठाया। मतलब विवाद क्या था? मुख्य तौर पर विवाद क्या मुख्य तौर पे ये प्लाट विवाद है। वो चाहता था कि क्या नाम, इस प्लाट के ऊपर भी उनका कब्जा हो और ये होटल पूरी एक लाइन के साथ में आ जाए। हालांकि जो मृतक है रामकिशोर जी ने, मंदिर वाला, हालांकि इनके पास में लीगल पट्टा होने के बावजूद इन्होंने 6-6 फीट तीनों तरफ से छोड़ रखा है, मगर उसके बावजूद इन्होंने पर्दाट्रेट कर रखा है उनको। और जी ये घर 2-4 बार घर पे भी गए उनसे। ये जो होटल है जिस होटल को बताया जा रहा है, किसकी वो होटल है? क्या उनके महेश जोशी से संबंध है? इनके संबंध तो यही मालूम तो पड़ रहा है, जांच पड़ताल के अंदर भी यही सामने आया है कि क्या नाम है, जो होटल बन रही है लेकिन ये उसमें बात सही है कि जो होटल के मालिक थे उन्होंने दबाव बना रखा था जी, राम प्रसाद ये पर। जी बिल्कुल 100। भाई साहब आप भी आइए, क्या नाम है आपका? दीपक नाम है सर मेरा। जी, क्या लगता है आप इसी गली में रहते हैं? सर मेरी शॉप इधर पीछे रहता है, न्यू में शॉप है मेरी। जी, तो क्या चल रहा था पूरा ये मामला? और सर जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो राम प्रसाद जी है जी, उनकी थड़ी पे मैं आके चाय भी पीता था। हाँ। मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो मेरे से पिछले 10-15 दिन पहले मिले थे मेरे से, लेकिन मैं उनको मतलब वाईफाई जानता हूँ। उनको पता है कि मेरी शॉप है इधर, तो मेरा ऐसा आना जाना उनका रहता था। जो थोड़ा जो मैटर था, मैटर के बारे में हमें मालूम चला कि होटल वाले कुछ दबाव डाला इनके ऊपर, जबकि इनके पास पट्टा था, रजिस्ट्री थी, सब कुछ था नगर निगम का। उसके बावजूद इन्होंने प्रेशर किया इनके ऊपर, तो फाइनली उन्होंने लास्ट में ये कदम उठाया। महेश जोशी पे आरोप लगाया जा रहा है कि महेश जोशी जो मंत्री है राजस्थान सरकार में, उनका सीधा सीधा दबाव था। मृतक उनसे मिला भी था महेश जोशी से। क्या लगता है आपको कि महेश जोशी शामिल है? सर इस मैटर का मेरे को पता नहीं, जहाँ तक मेरा आइडिया है इसमें 2 पार्टनर थे, एक महेश जोशी और एक होटल वाले है पार्टनर है। बाकी इसके बाद में बस जो आत्महत्या उसके बाद में जो मैटर हुआ है जो आपके साथ। महेश जोशी भी पार्टनर है? हाँ जी, शायद इतना है मेरे को आइडिया नहीं, कंफर्म नहीं सर मैं। लेकिन महेश जोशी का कुछ ना कुछ लेना देना है इस मामले हाँ से। सर, इस होटल में है, जो होटल वगैरह बन रही थी है उसमें, जैसा कि पब्लिक बता रही है। जी, आप यहीं से हैं भाई साहब सब? आसपास के ही हम भी। जी, क्या नाम है आपका? अजय खनौजिया नाम है मेरा सर। जी, ये जो पूरा मामला चल रहा है, आपको क्या जानकारी है कि इतने दिनों से, लंबे टाइम से सब कुछ चल रहा था? महेश जोशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, एक अवैध होटल बनी हुई थी। बिल्कुल सर, अवैध होटल बनी हुई है, लेकिन ये सब राजनीति चाले हैं। इसमें पुलिस और नगर निगम और मीडिया सभी मिले हुए हैं। आरोप महेश जोशी पर है? महेश जोशी पर है। महेश जोशी भी इस राजनीति में तो है ही ना जी। तो ये महेश जोशी का एक नाम आपकी है। जान पहचान थी राम प्रसाद से? कभी बात हुई इस मामले में कि उनको ऐसे दबाया जा रहा है, उनको बोल रहे परेशान थे, किया जा रहा यहाँ है? मिले थे, उनसे बात हुई भी है। क्या कहा उन्होंने? बोले यार ये सब तो बन रहा है, इतनी बड़ी बड़ी होटल है, लेकिन हम गरीब आदमी है और हमारे को बिल्कुल नहीं बनाने दिया जाता है। ऐसा ही इनके साथ भी हो रहा है। मेरे साथ भी यही होता है। आप भी पीड़ित हैं? जी हाँ। हाँ, जी, आप बताइए क्या मामला? मेरा नाम है काम हाउस का मामला है मेरा। अच्छा। काम हाउस में पूरी राजा महाराजों की बिल्डिंग नष्ट कर दी और नए सिर से पूरी बना ली उन्होंने, और हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। आपका जो घर है उसको भी हथियाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल। कहाँ है आपका घर? मेरी दुकान है, आवास के रास्तों में मेरी दुकान है, सील लग रही है मेरी दुकान के। जबरदस्ती नगर तो सील किसने लगाई है? नगर निगम नीलकमल मीना। द्वारा ही दिया गया है वो भी। क्यों लगाई है? आपके पास में कोई कागज पट्टा वगैरह सब है, कब्जा है क्या है, अंदर की पट्टियां टूटी हुई थी, मैं कांच मरम्मत करवा रहा था और पानी आता है जिसकी मरम्मत करवा रहा था, सुबह 6 बजे आके सील लगा गया। जो अभी तक तो परेशान आपका भी ऐसा कोई आरोप है कि कोई नेता, कोई बड़े लोग इसमें मिले हुए हैं? नहीं, हमारे साथ नहीं, वो केवल सिर्फ मकान मालिक है, कोई मिलो। जो पूरा दूसरा जो मकान मालिक है वो मिला हुआ है, और ये नीलकमल मीना मिला हुआ है जी। ये उसके कार्यक्रम करा तो हुआ है। आपने कहीं शिकायत की अपनी कि आप? खूब करिए साहब, जिला कलेक्टर को करी हुई जिला है, कलेक्टर के करी है और अपने थाने में भी की हो रही है। आपके विधायक तो महेश जोशी है ना? नहीं, महेश जोशी, अमीन कागजी, अमीन कागजी है। हाँ। ठीक है, तो उनसे मिले आप इस पूरे मामले मिले आए पर कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ। तो आपको भी ऐसी कोई आशंका है कि आपकी दुकान को भी कब्जा किया जाएगा, दबाया जाएगा भविष्य में? राजकुमार गोयल द्वारा। राजकुमार गोयल कौन है राजकुमार गोयल? दूसरी प्रॉपर्टी का मालिक है। जिस प्रॉपर्टी तरह ये है अलग, ये जैसे इस तरह इनका लेना चाह रहा है तो इसी तरह इनकी दुकान भी हड़पना चाहता है।
आपकी दुकान को भी हड़पना चाहते हैं। बिल्कुल। नहीं, जब आपके पास में पट्टा है, सब कुछ है, तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, ऊपर से ऊपर का मकान उसने नीचे से तोड़ के परेशान कर तो रहा अभी है। आपकी पानी आता दुकान बंद है, अभी बंद है, आज की तारीख तो तक आपका जो रोजगार है वो बंद है, बंद पड़ा है। 4 काफी महीने परेशान होंगे आप 4 तो। महीने तो खूब परेशान है। जी। इस मामले का बताइए थोड़ा सा, आपको जो महेश जोशी पर जिस तरह के आरोप लगाए हैं, हम्म। क्या लगता है आपको कि ये हो सकता है सब इसमें। संभावना है इस हाँ, बात पूरी की? पूरी संभावना है, क्योंकि अभी इससे कुछ समय पहले भी इसके बेटे पर भी ऐसे ही आरोप आए थे, हम्म, जो भी निराधार, ये बता वो निराधार ही बताएगा वो तो, जी। लेकिन सच्चाई तो यही है कि ये भी मिले हुए हैं। कहीं ना कहीं दाल में काला है। बिल्कुल है सब। जी। और है आप में से यहाँ से कोई? जो सच्चाई है बोलने वाला, बोलो ना, क्या दिक्कत है? जी। है कोई आपके यहाँ से? ठीक है। तो आपने देखा कि हम अभी बिल्कुल उसी वक्त मौजूद हैं जो मृतक राम प्रसाद का घर है, और अब यहाँ पर नगर निगम की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सवाल है कि अगर ये कार्रवाई थोड़ी पहले की जाती तो शायद राम प्रसाद को इस तरह का कदम नहीं उठाना पड़ता। हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात की जो राम प्रसाद के पड़ोसी हैं, उसके जानने पहचानने वाले हैं, और उन्होंने कैमरे के सामने कहा कि इस तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें राजनीति कहीं ना कहीं शामिल ना हो। एक और ऐसे सज्जन हमें मिले जिनकी दुकान को सील कर दिया गया है, और उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि बड़े लोगों के दबाव में उनकी दुकान को सील कर दिया गया है, उनका रोजगार छीन लिया गया है, वो बड़े परेशान हैं। सवाल है कि ये जयपुर की बात है, और जयपुर में कितने ऐसे मामले हैं और कितने ऐसे लोग हैं जिन लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, जिन लोगों के पास में पट्टा है उनकी जगह का, लेकिन बड़े लोगों के दबाव में उनको लगातार परेशान किया जा रहा है। क्या सरकार को इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि राम प्रसाद ने जिस तरह का कदम उठाया, भविष्य में ऐसा कोई राम प्रसाद, ऐसा कोई उदाहरण देखने को ना मिले? वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र किलानौत, जयपुर।